हम लोग जो है वैद्युत विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है नंबर 16 जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसको आप केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से न्यूमेरिकल समझ में आएगा और बड़ी ही स्थिरता के साथ और गंभीरता के साथ ये जो है कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁵ कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। पूरी जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है कुछ न कुछ लगाने का। तो अब जो है हम लोग इसी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर, देखिए एक आवेशित कण मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है Q1 और एक आवेशित कण जो है यहाँ पर है Q2 और अनंत से मान लेते हैं ये अनंत पर, ये भी अनंत पर है और ये भी अनंत पर है और इनको अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। मैंने इनको थोड़ा पास लाया जा रहा है। इसको भी खींच करके मैंने ला दिया यहाँ पर, इसको Q1 को, और इसको भी ला दिया Q2 को यहाँ पर, और इनके बीच का जो अंतराल है आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है ये बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग R से शो कर सकते हैं। और जो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में बदल लें तो 10 × 10⁻² मीटर। ये तो बहुत बचपन से आप लोग को सिखाया जा रहा है कि सेंटीमीटर को न्यूमेरिकल लगाते समय मीटर में बदल दिया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस पहले वाले पर, ये जो आवेशित कण है पहले पर भी जो है आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁵ कूलाम, और दूसरे वाले पर भी वही आवेश है 2 × 10⁵ कूलाम। और हमको इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यूज शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, या U बराबर, इसका वैल्यू इतना बताया गया है कि आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो समझ लो आप बहुत बड़े भुलक्कड़ हो। 9 × 10⁻9 Q1 का इसमें जो है वैल्यू है 2 × 10⁵, और Q2 का जो वैल्यू है इसमें 2 × 10⁵, और बटा R का मतलब जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर। अब इसी को बाबू कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जो है सही करिएगा तो आंसर भी सही आएगा। 2 दूना 4 और 4 का गुणा हम लोग 9 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो गया। उसके बाद इसको पावर को देख लें, 10⁻9 है, 10⁻9 है, ऋण 5 और ऋण 5 ये ऋण 10 होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं 10 × 10⁻² है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 में से 2 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 10⁻1, या इसको अगर आगे हल करना चाहें तो 36 × 10⁻10 में से 9 गया तो ऋण 1 हो जाएगा, और इसको भी ऋण 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ए हो जाएगा, ऋण 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 36 और 10 ऋण 1 और प्लस 1, या इसको लिखा जा सकता है 36 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻0 पावर, और 10⁻0 पावर का मान होता है, किसी भी संख्या पर 0 घात का मान 1 होता है। ये जो है मैथ वाले टीचर बताते हैं, पहली बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो U बराबर हो गया, U बराबर जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 गुणे 10⁻0 का मान 1 हो गया, तो 1 का मतलब 36 का गुणा 1 में होगा तो 36 हो जाएगा। और आपको मालूम है आप निकाल रहे हैं ऊर्जा का मात्रक जूल, ये जो है आपका आंसर हो गया 36 जूल। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसको इंग्लिश में 17 भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, +Q +2Q तथा +4Q कूलाम आवेशों को स्मॉल a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। और जब इसको हम लोग कोनों पर रख देंगे तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं छोटा ही मैं बना दे रहा हूँ, छोटा आदमी हूँ, छोटा बना दे रहा हूँ फिगर एक।
आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस क्यू प्लस 2Q, तो ए पर मैं देखो, चलिए आज शुरू करते हैं, हमेशा ए से शुरू करते थे, इस बार बी से मैं शुरू कर रहा हूं। तो कह रहा है कि प्लस क्यू, मान लेते हैं बी वाले पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, सी वाले पर प्लस 2Q आवेश है, और ए वाले पर जो है यहाँ पर इस ए पॉइंट पर यहाँ पर जो आवेश है ए प्लस 4Q है, प्लस 4Q है। इसके पहले प्लस भी नहीं लिखा जाता, यहाँ पर भी प्लस नहीं लिखा जाता, यहाँ पर भी प्लस नहीं लिखा जाता, तो कोई बात नहीं होता, तभी भी हम लोग प्लस मानते हैं। आपके आत्मा की शांति के लिए दिखाया गया है प्लस प्लस प्लस, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कह रहा है कि प्लस क्यू प्लस 2Q तथा प्लस 4Q कूलाम आवेशों को ए मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी आप जानते हैं, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मैंने होता है भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को कहते हैं कि जिसका तीनों साइड बराबर हो, बात एक ही है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड बराबर होगा, और इसका तीनों साइड जो है दिया हुआ है ए मीटर, यानी ए भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए मीटर, BC के बीच का डिस्टेंस भी ए मीटर, और AC के बीच का डिस्टेंस भी ए मीटर, यानी सब ए मीटर है। कह रहा है कि ये सब कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। अब देखो आप क्वेश्चन को, ये जो प्लस बी जो बी कोने पर रखा गया है, प्लस 2Q जो है सी कोने पर रखा गया है, और ए कोने पर जो Q बराबर प्लस 4Q है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4Q, Q बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ए पर जो है प्लस 4Q आवेश, बी पर जो है प्लस Q आवेश, और सी पर जो है प्लस 2Q आवेश रखा गया है। तो हमको निकालना है कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि समबाहु त्रिभुज के कोनों पर प्लस Q कामा प्लस 2Q कामा प्लस 4Q आवेशों को रखने पर, आवेशों को रखने पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि प्लस 4Q आवेशों को रखने पर किया गया जो कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा वही जो है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तीनों कोने पर जो आवेश रखेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस वाला प्लस को जो है प्रतिकर्षित करेगा, तो इनको पास रखने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा, या प्लस 2Q और प्लस 4Q, यहाँ पर जो ए पर जो रखा गया है प्लस 4Q, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः इनको पास रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर जो है प्लस 4Q जो ए पर यहाँ पर रखा गया है, जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो इनके बीच में भी यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो इनको भी एक दूसरे के पास रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और ये जो तीनों इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो कार्य किया जा रहा है, यही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो W बराबर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पहले हम लोग इसके बीच में निकाल रहे हैं प्लस Q और प्लस 2Q के बीच में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फार्मूले में होता है स्थितिज ऊर्जा Q1, तो Q1 का मतलब प्लस Q और Q2 का मतलब प्लस 2Q, और बीच का डिस्टेंस यहाँ पे A दिया हुआ है, तो A हो गया U1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं ये W बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो ये U1 का वैल्यू मैंने रख दिया। U2 का वैल्यू अब हम लोग देख लेते हैं। U2 का मतलब प्लस 2Q और प्लस 4Q के बीच में, इनके बीच जो है किया गया कार्य, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होगा इसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और उसके बाद है Q1, तो Q1 इसके लिए C और A के लिए Q1 का मतलब 2Q और Q2 का मतलब प्लस 4Q अर्थात 4Q। अब बीच का इनका डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये भी A दिया हुआ है। और U3 का मतलब यहाँ पर जो है A पॉइंट और जो B पॉइंट, इन पर जो आवेश रखा गया है, A पर रखा गया है 4Q और B पर रखा गया है प्लस Q, तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा, तो इनके बीच स्थितिज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 का मतलब प्लस 4Q और Q2 का मतलब प्लस Q और बीच का डिस्टेंस A। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको।
इसको कॉमन लेने के बाद आप यहाँ पे गुणा करेंगे, 2q का गुणा q में करेंगे तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बाई ए। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 8q स्क्वायर बाई ए आ रहा है। उसके बाद जो है 4q को गुणा q में करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर बाई ए। इसके बाद जो है आप जानते होंगे क्लास 5 से आप लोग पढ़ रहे हैं कि 3 संख्याएं हैं जो फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहा जाता है। तो इनको हल करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो आप देख रहे हैं कि ए तीनों सेम है तो इनका एलसीएम ए हो जाएगा। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले अर्थात जो ए ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है अर्थात जिसको हम लोग अंश कहते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं सब एक ही प्रकार की राशियां, इसमें भी 2q स्क्वायर, 8q स्क्वायर और 4q स्क्वायर जोड़ दीजिए। 8 और 2 10 होता है, 10 और 4 14 होता है। बगल में q स्क्वायर सब में है तो q स्क्वायर। ये बात किसी को बताइएगा मत, आप लोगों को केवल बताया जा रहा है। तो 1/4πε0 और इसको लिख सकते हैं 4q स्क्वायर बाई ए। और आपको मालूम है स्थितिज ऊर्जा या किए गए कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, तो ये जो है जूल हो गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि किया गया कार्य हमको निकालना था, किया गया टोटल कार्य भी निकल गया और टोटल निकालना था हमको निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा।